guys, I am Anushka Singh और I post about NEET, how was my NEET journey और what can you do after NEET to feel yourself better अगर तुम घर पे ही हो, जैसे कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स टू गो आउट विथ। कुछ ही है, एक दो गिने चुने जो कि यहाँ नहीं है अभी फ़िलहाल मेरे शहर में। तो अगर तुम लोग वैसे हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। और सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि हम क्या क्या करियर ऑप्शंस अपने लाइफ में अभी कंसिडर कर रहे हैं आफ्टर नीट। पहला BAMS, अगर मेरे को BAMS मिल जाता है तो आई टेक BAMS। दूसरा BDS मेरे को ठीक लग रहा है बिकॉज सब लोग बोल रहा है कि BDS इज़ नॉट गुड। पता नहीं, शायद पता नहीं, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक हम देखें कि BDS जो डॉक्टर्स हैं मेरे शहर में वो काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी BDS हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स भी BDS हैं, तो वो काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं और वो अपने बच्चों को काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल ऑलरेडी दे चुके हैं। लाइक दे कैन अफोर्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो आई डोंट थिंक सो कि BDS उतना ख़राब है ना। दूसरा कि हम कंसिडरिंग BPT फिजियोथेरेपिस्ट भी मेरी कुछ फ्रेंड्स कर रही हैं। सो ये मक्खी मेरे को बहुत परेशान कर रही है। प्लांट की वजह से इतना मक्खी आ गया ना घर में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। प्लांट मतलब लाइक इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स ला के पापा डाल दिए हैं। सो छोड़ो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि फिजियोथेरेपिस्ट भी मेरे को लगता है कि अच्छा होगा क्योंकि मेरी फ्रेंड्स करियर और वो लोग कह रही हैं कि अच्छा करियर ऑप्शन है। और एक फोर्थ पैरामेडिकल तो हम भरे हैं, बट आई डोंट नो कि हम पैरामेडिकल ज़्यादा अच्छा होगा या BPT ज़्यादा अच्छा होगा या BDS ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज हम इन तीनों में समझ नहीं पा रहे कि कौन सा ज़्यादा बेटर होगा। और पैरामेडिकल का हम फॉर्म तो भरे, उसका एग्ज़ाम है 28 जून को, देखते हैं उसमें क्या होता है। और हाँ, और आई वॉज टेलिंग यू दैट कि हम जब सेकेंड ईयर ड्रॉप मेरा था तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि फॉर अ सेफ ऑप्शन प्लीज़ कंसिडर डूइंग BSc। तो हम एक कॉलेज में ऐसे इनरोल कर लिए थे BSc के लिए, और उसमें मेरे को ज़्यादा नॉन अटेंडिंग था, उसमें जाके मुझे बस एग्ज़ाम्स देना होता था। तो वो एग्ज़ाम्स टोटली NCERT बेस्ड था, ठीक है, मतलब टोटली NCERT बेस्ड तो नहीं कहेंगे, बट हाँ पास होने लायक अगर तुम NCERT पढ़ चुके हो, अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम BSc के एग्ज़ाम्स आराम से पास कर सकते हैं, एकदम आराम से। लाइक जूलॉजी ऑफ कोर्स, अब फिज़िक्स तो मेरे को नहीं आइडिया, हम जूलॉजी में एनरोल किए थे कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, टोटल फोकस हम नीट को दे पाए। तो इसीलिए फिर हम BSc भी कर रहे हैं। तो वो भी सोच रहे कि क्या हम उसको भी कंसिडर करें कि मेरा क्योंकि सिर्फ 5th और 6th सेमेस्टर ही बचा, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पता नहीं उसमें जूलॉजी से लोग जाते हैं या नहीं जाते, बट उसका काफ़ी अच्छा सैलरी है, तो वो हम शायद कर सकते हैं। और उसका फॉर्म भी जून फर्स्ट वीक एग्ज़ाम होता है उसका, कुछ उससे हो जाता है। हम यहाँ पे लिख के रखें तो वो, या फिर NBRI दैट इज़ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें ग्रेजुएट लेवल से होता है और उसमें काफ़ी अच्छा सैलरी है, लाइक 41,000 तक। तो वो अगर मेरे को जस्ट ग्रेजुएशन के बाद मिल जाए, सो आई एम वेरी कन्फ्यूज कि हमको अपना ग्रेजुएशन आगे करना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन छोड़ के वापस से कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, आई डोंट नो। तो ये सब हम कंसिडर कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में कि ठीक है मेरे को ये सब करना चाहिए। और आप लोग मेरे को बताइए कि आप लोग क्या क्या कंसिडर करें अपनी लाइफ में इफ़ नॉट नीट। और टॉकिंग अबाउट माई 5th ड्रॉप, मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है कि हम अपना वापस एक ड्रॉप ले। सम ऑफ पीपल आर टेलिंग मी कि तुम भाई 5th ड्रॉप ले लो, क्योंकि इतने साल दी हो तो फिर क्यों छोड़ना। बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि हम एक और साल सेम बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ। और मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या पढ़ना है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर जाना, फिर सब कुछ, दोनों चीज़ मैनेज करना, आई डोंट थिंक सो कि वो मेरे को हेल्पफुल रहेगा। हम सोच रहे कि जिस भी कोर्स में अब हम जाएं, हम उसी कोर्स को करें और उसी कोर्स में ही जाके अपना करियर बनाए। ये नहीं कि हम कोई कोर्स ले लें और फिर वापस से जाके मतलब 5th ड्रॉप में जाएं और फिर पढ़ाई करें। तो मतलब ये भी नहीं हो पाया, वो भी नहीं हो पाएगा मेरे से अगर ऐसा हुआ। तो इसलिए हम सोच रहे कि नहीं, इस बार 5th ड्रॉप तो नहीं लेंगे। BSc तो मेरा 4th ईयर तक निकल गया, इवन 5th सेमेस्टर अभी हम लोग का जस्ट स्टार्ट हुआ है। मेरे को पता चला 5th सेमेस्टर में काफ़ी कुछ नया है और मेरे को पढ़ना पड़ेगा 5th सेमेस्टर। सो दिस इज़ वॉट आई एम कंसिडरिंग, एंड प्लीज़ टेल मी अबाउट योर्स ऑल्सो। और प्लीज़ जैसे कि मेरे को कुछ लोग मेरे को कमेंट किए कि यू शुड टॉक अबाउट योर नीट एंड ऑल, सो प्लीज़ हेल्प मी कि इन सब में से बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए कौन सा होगा टू चूज़। सो बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये मक्खी मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बाय।